क्लास 10 त्रिकोणमिति परिचय। त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ने वाले त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन शब्द से मिलकर बना त्रिकोणमिति। त्रिकोण प्लस मिति। त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का अर्थ होता है कोण, मिति का अर्थ होता है माप। यानी कि हम यह बोल सकते हैं तीनों भुजाओं के तीनों कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं त्रिकोणमिति, तीनों कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाया जाता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। यानी कि एक ये हो गया त्रिभुज, ये हो गया त्रिभुज। इसको एक कोण को 90 डिग्री बोल देंगे, एक कोण को 90 डिग्री बोल देंगे ना, तो ये हो जाएगा समकोण। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है 90, एक कोण 90 डिग्री होना ही चाहिए। तो मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक। अगर बोला जाए कि कोण सी के लिए सबसे पहले जो समकोण होता है, जो कोण समकोण होता है उसके सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश मतलब कि सूचित करते हैं एच से। और जिस कोण के लिए बात करते हैं उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। कोण सी के लिए अगर बात करेंगे तो उसके सामने वाला भुजा कहते रहेगा लंब, यानी कि बोल सकते हैं लंब होगा। क्या लंब होगा? जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि पी से पर्दा से करते हैं। और वो जो आखिरी का एक भुजा बचता है वो होता है आधार, इसको बोलते हैं आधार, जिसको बी से सूचित करते हैं, जिसको बेस बोलते हैं। ठीक। त्रिभुज ए बी सी में लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोण सी के लिए कर्ण लंब आधार। ठीक। कोण सी के लिए कर्ण हो जाएगा हमारा, कर्ण हो जाएगा ए सी हो जाएगा। कोण सी के लिए लंब हो जाएगा हमारा ए बी। कोण सी के लिए हमारा बी सी क्या हो जाएगा? आधार। बी सी आधार हो जाएगा हमारा। ठीक। और आगे की बात करें, बी सी हमारा आधार हो जाएगा। आगे की हम बात करें तो अगर हम कहें कि कोण ए के लिए यानी कि हम चलो एक और त्रिभुज बना लेते हैं, एक और सेम त्रिभुज बनाएंगे, सेम त्रिभुज। ठीक। सेम त्रिभुज बना लिए। सेम त्रिभुज बना करके इसको बोल दिए 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज भी है ए सी, इसको बोल दिए कोण ए के लिए। अगर कोण ए के लिए बात कर रहा है तो लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए के लिए हमारा कर्ण क्या होगा? लंब क्या होगा? आधार क्या होगा? तो कर्ण हमारा
हम बोले हैं ना कि जिस कोण, पहली बात कि समकोण जो होता है समकोण, उसके सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। समकोण हमारा बी है 90 डिग्री, यह हमारा सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यानी कि एच बोल देते हैं। और जिस कोण का बात करेंगे ना, उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। लंब यानी कि परपेंडिकुलर। अब उसका एक जो बचता है वो आधार होता है। क्या होता है, आधार, यानी कि बेस। ठीक, यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे सिर्फ ये वाला चेंज हुआ, ये वाला एक वही है जो आधार उसका था, वो आधार इसका भी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ेंगे, कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, ए सी हमारा कर्ण हो जाएगा। कौन ए के लिए ए सी हमारा कर्ण हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा लंब, और ए बी हो जाएगा हमारा आधार। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एक फार्मूला होता है, एक हमारा फार्मूला होता है कर्ण बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बोलते हैं। ये होता है फार्मूला। ठीक, इसी को तीन टाइप से, अगर सीधे कर्ण बराबर निकालना हो, मान लो कि ये दो भुजा दिया, लंब और आधार दिया हुआ है, तो कर्ण निकालने के लिए बोलेगा, या कर्ण निकालने के लिए जरूरत पड़ेगा आगे, तो फार्मूला कैसे यूज करेगा, तो लिखेंगे कर्ण बराबर, ये कर्ण बराबर निकालना हो तो ये स्क्वायर इधर चला जाता है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक, दूसरा का होता है, मान लो कि लंब अगर न दिया हो तो लंब बराबर होता है, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक, अगर बात कर दिया जाए आधार बराबर, तो आधार की बात करेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा तीन फॉर्मूला, चार जो कि हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बनाएंगे, यूज करेंगे। ठीक, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे तो हमारा त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज में है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये 6 चीज़ पर हमारा त्रिकोणमिति चलता है। पहला होता है साइन थीटा, थीटा के जगह पे ए दे सकता है, सी दे सकता है, या ए अल्फ़ाबेट का कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ठीक, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक, देखो ये होता है, ये हम लोग त्रिकोणमिति ऐसे बना देते हैं। ये हमारा थीटा हो गया, इस भुजा का बात कर रहा है, यानी कि ए बी सी, इस थीटा की बात कर रहा है। थीटा कौन क्या है, थीटा है, थीटा ले लिया है तो सामने वाला भुजा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर पे ये हो जाएगा एच सामने वाला भुजा, और ये हो जाएगा आधार यानी कि बेस। ठीक, इसका फार्मूला होता है लंब, इसका फार्मूला होता है लंब बटा कॉर्ड। ठीक, यानी कि पी बटा एच। इसका फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, जो कि बी बटा एच बोलते हैं।
ठीक। इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, जो कि P बटा B होता है। ठीक। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा cot थीटा का फॉर्मूला आधार बटा लंब, आधार बटा लंब यानी कि B बटा P। इसका फॉर्मूला होता है H यानी कि कॉर्न बटा आधार यानी कि H बटा B। इसका फॉर्मूला होता है कॉर्न बटा लंब यानी कि बराबर है H बटा P। ठीक। ये हमारा 6 फार्मूला हो गया, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। ठीक। ये हमारा फार्मूला हो गया। कौन दिक्कत नहीं। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो हमारा ये फार्मूला जो फर्स्ट इंटू लास्ट में आता है, और फर्स्ट इंटू लास्ट में आता है। कोनो दिक्कत नहीं। ये हमारा जो हो गया ये फर्स्ट इंटू लास्ट में आता है। देखो इसी का उल्टा लास्ट वाला, देखो P बटा H यहाँ पे H बटा P कर दिया है, B बटा H यहाँ पे H बटा B कर दिया है, यहाँ पे P बटा B यहाँ पे B बटा P कर दिया है, उल्टा कर दिया है। समझा कि नहीं। नेक्स्ट अगर फार्मूला की बात करें, नेक्स्ट फार्मूला की बात करें तो हम बोले ना साइन इंटू कॉसेक। साइन इंटू क्या होता है, साइन इंटू कॉसेक हमारा होता है साइन इंटू कॉसेक। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक। इसी को अगर हम एक और तरीक़ा से बना सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ठीक। अगर सेकेंड की बात करें तो होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा की बात करें तो 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा की बात करें तो 1 बटा कॉस थीटा। एक और फार्मूला हमारा आता है 3 नंबर आता है टेन थीटा, और क्या आता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक। तो अगर इसी में से निकल जाता है टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। नेक्स्ट की बात करें तो टेन अगर इधर कर देंगे तो टेन थीटा यानी कि हम बोल सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। चूँकि एक और आता है हमारा फार्मूला कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और एक और आता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमारा कुछ फार्मूला होते हैं, कुछ फार्मूला और होते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। प्लस में होता है, यहाँ ये वाला प्लस में होता है। एक और होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक और होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक। इतना होता है। इसको हम अगर निकालना चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, या उसको फिर करेंगे तो रूट चढ़ा सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे आपने खुद से बनाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम छोड़ दिए। इसमें जैसे हम बनाए हैं वैसे इधर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक, इतना फार्मूला होता है। और कुछ मान आते हैं मान याद करने के लिए, तो हमारा मान याद करना पड़ता है जो चार्ट होता है। तो बस इतना ही, हम अभी के लिए तो इतना ही देखना चाहेंगे बस।